हाय एवरीवन, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। सो आज की टैरो रीडिंग का टॉपिक है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कौन सी पॉजिटिव चेंजेस, कौन सी बिग ब्लेसिंग्स, आपकी कौन सी बिग मैनिफेस्टेशंस आने वाली हैं। हम बहुत डिटेल में ये रीडिंग करने वाले हैं। मैं आपको इम्पॉर्टेंट डेज, इम्पॉर्टेंट मंथ्स, सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताने वाली हूँ। ऑल राइट, ऑन योर स्क्रीन जैसा कि आप देख सकते हैं, देर आर ओनली 3 ग्रुप्स। आपको अपनी टैरो रीडिंग देखने के लिए इन तीनों ग्रुप्स में से किसी एक ग्रुप को सिलेक्ट करना है। आपको अपना ग्रुप एक बार में सिलेक्ट कर लेना है। डोंट ओवर थिंक, डोंट ओवर एनालाइज द ग्रुप। ओके, सो एक बार में जो ग्रुप आपको पसंद आ जाए आप उसी को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और अगर आप कंफ्यूज्ड हैं और अपने ग्रुप को नहीं सिलेक्ट कर पा रहे हैं, दैट इज़ टोटली फाइन। आप अपने नेम के फर्स्ट लेटर से भी अपनी टैरो रीडिंग को देख सकते हैं। दिस इज़ टोटली योर चॉइस। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद योर टैरो रीडिंग। हाय ग्रुप 1, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। सो देख लेते हैं नेक्स्ट 1 ईयर में आपके करियर में क्या पॉजिटिव चेंजेस, ब्लेसिंग्स या आपकी मैनिफेस्टेशंस आने वाली हैं। ऑल राइट, सबसे पहले हम आपकी करंट एनर्जीज से स्टार्ट करेंगे, जिससे आपको पता चल जाए ये आप ही के लिए रीडिंग है, और जिससे आपकी जो गाइडेंस है, जो यूनिवर्स की गाइडेंस है, मैं आपको वो भी बताने वाली हूँ, ठीक है। सो आपकी करंट एनर्जीज चेक कर लेते हैं। सबसे पहले वी हैव एस ऑफ कप्स। ओके, यहाँ रख लेते हैं एस ऑफ कप्स, 10 of wands. Let's see one more card. And we have the 2 of cups. See group 1. I have this feeling कि आप अपनी लाइफ में बड़ी ही जिम्मेदारियां उठाए हुए हो। You are carrying a lot of burdens, lot of मे बी इमोशनल बैगेज। ये इमोशनल बैगेज भी हो सकता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकती हैं, जैसे आपके फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी या आपके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके सिबलिंग्स की जिम्मेदारियाँ, ये किसी भी तरह की जिम्मेदारियाँ हो सकती हैं, या आपको मेंटल स्ट्रेस भी हो सकता है, क्योंकि 2 कप्स के कार्ड्स भी आए हैं। सो आई एम सीइंग कि इमोशनल बर्डन भी हो सकता है, आपको स्ट्रेस हो रहा है कि भाई करियर में अच्छा करना है, करियर में ऐसा करना है, वैसा करना है। सो यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स, आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। इट्स नॉट जस्ट वन थिंग। एक होता है ना कि 10 तरह के ख्याल आपके दिमाग में आ रहे हैं, करियर में ऐसा करना है, ये प्रमोशन चाहिए, या ये स्टडी करना है, इतने सारे सब्जेक्ट हैं, ये क्वालिफाई करना है, एंड ये सिटी चाहिए, ये सैलरी चाहिए। आपके दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे हैं, एंड यू आर लाइक कैरिंग दैट वेट ऑन योर शोल्डर्स, मतलब आपके कंधों पे जिम्मेदारियां हैं। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट एनर्जी आई फेल्ट फ्रॉम योर कार्ड्स, ठीक है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ मैं ये कंफर्म कर सकती हूँ, इमोशनली आप बहुत करियर में इन्वेस्टेड हो। इमोशनली का मतलब मन लगा के कोई काम कर रहे हो, ये आपके ऑफिस का है, आपका बिजनेस है, आपकी स्टडीज़ है। ये सुपरफिशियल नहीं है। ये जो डिज़ायर है, जो मैनिफेस्टेशन आप चाहते हो या करियर सक्सेस आप चाहते हो, इट्स नॉट सुपरफिशियल। दिल से आप चाहते हो अपनी लाइफ में कि हाँ, आप अपने करियर में कुछ अचीव करो, कुछ बड़ा करो, जिससे आपके मन को तसल्ली मिले। ये सुपरफिशियल नहीं है। ओके, जो ये मैनिफेस्टेशन है, ये जो डिज़ायर है आपकी, एंड यू आर फुली इन्वेस्टेड इमोशनली। एंड आई डू हैव दिस फीलिंग समटाइम्स, कुछ लोग, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, सो कीप दैट इन माइंड। कुछ लोग कभी कभी बहुत, मुझे लगता है, बर्डन की वजह से रोते भी हैं। समटाइम्स यू क्राई, नॉट, आई एम नॉट सेइंग यू आर क्राइंग ऑल द टाइम, बट समटाइम्स आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशनल बर्डन है, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, बहुत ज़्यादा वर्कलोड है। इट्स लाइक दैट। और कभी कभी आपको रोना भी आ जाता है, बट यू आर अ पीसफुल पर्सन, आपको पीस पसंद है। आप ज़्यादा वो होते हैं ना लाउड पर्सन, बहुत ज़्यादा लाउडली कोई चीज़ पसंद नहीं करती। यू आर अ बैलेंस्ड काइंड ऑफ सोल। आपको ना एनर्जीज़ को बैलेंस करके रखने में आपको ज़्यादा बिलीव है। सो यू आर अ पीसफुल पर्सन, बट समटाइम्स आपको थोड़ा सा इमोशनल फील हो रहा है। समटाइम्स यू फील वेरी इमोशनल, क्या क्या हो रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग। बट ट्रस्ट मी, करियर में जो नई शुरुआत होने वाली है वो बहुत अच्छी होगी। द जर्नी इज़ गोइंग टू बी नॉट ईजी, ट्रस्ट में। जर्नी का ईजी का मतलब ये, जो करियर आप चूज़ करने वाले हो वो पीस ऑफ केक नहीं है। फॉर सम रीजंस, या तो ये आप बहुत एम्बिशियस हो, या तो ये बहुत डिफिकल्ट आपने करियर चूज़ किया है। मे बी यू आर डूइंग प्रिपरेशन फॉर गवर्नमेंट एग्जाम, किसी एग्जाम की तैयारी या तो कर रहे हो वो जो बहुत डिफिकल्ट है, जैसे ISPCS की तैयारी कर रहे हो, या नीट प्रिपरेशन कर रहे हो जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। सो जर्नी इतनी आसान नहीं होने वाली है जितना आप सोच रहे हो। सो द जर्नी इज़ डिफिकल्ट। जो शुरुआत आपने की है, लेकिन उसका आउटकम आप बहुत अच्छा होगा। जितनी एनर्जी आप अपने एंड से अभी इन्वेस्ट कर रहे हो, द यूनिवर्स इज इक्वली रिस्पॉन्डिंग टू योर एनर्जीज। आई वॉन्टेड टू शो यू द कार्ड। आप देख रहे हैं ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पे एक तरफ
ये वाला हैंड है, एक तरफ ये वाला हैंड है, एंड देयर इज अ यूनियन। यहाँ पे दो तरह की एनर्जीज का यूनियन दिखाया गया है। इट शोज कि एक तरफ आप है और एक तरफ यूनिवर्स है, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो। यानी कि जो एनर्जी आप लगातार गिव आउट कर रहे हो, जो मेहनत लगातार कर रहे हो, उसका रिस्पॉन्स आपको इक्वली मिलेगा। इट इज़ गोइंग टू बी लाइक 100% फेयर रिजल्ट्स। अगर रिजल्ट्स की बात की जाए आपके, मे बी यू आर ट्राइंग फॉर अ न्यू जॉब और प्रमोशन का ट्राई किए जा रहे हो, यू आर गोइंग टू गेट इट। डोंट वरी अबाउट द एंटायर थिंग। बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड देख लेते हैं। वी हैव द मून क्वीन। आप बहुत इंट्यूटिव हो, आप बहुत स्मार्ट हो, आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनने वाले इंसान हो। मे बी यू डू बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी, जैसे डिविनेशन हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, इस तरह की चीज़ों में आपको इंटरेस्ट हो सकता है। यू डू बिलीव इन दी हायर सेल्फ, द यूनिवर्स। अगेन किसी स्पेसिफिक गॉड में भी आपका बिलीव हो सकता है बहुत ज़्यादा। बहुत ही आप मन से बहुत साफ इंसान हो और बहुत प्यारी एनर्जी है आपकी। आप दूसरों का हमेशा भला चाहते हो। यू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज एंड विजडम एज वेल। इट्स नॉट लाइक कि आप काफ़ी स्मार्ट हो ओवरऑल। इट डजेंट मैटर, मे बी यू आर ओनली 20 ईयर ओल्ड, मे बी यू आर ओनली 22, लेकिन आपके पास विजडम बहुत है। इट्स लाइक यू आर द ओल्ड सोल। ऐसा आपको कभी कभी फील होता हुआ कि आपकी बहुत सारी पास्ट लाइफ रह चुकी हैं। सो आपकी ऊर्जा इस तरह की है। यू आर अ वेरी काइंड ऑफ सेंसिटिव टू द एनर्जी, बहुत ही मेच्योर पर्सन हो। यू आर अ वेरी प्योर डिवाइन सोल। ओके, सो लेट्स सी फ्यू मोर कार्ड्स। ओके, ठीक है। सो दैट्स द एनर्जी आई एम फीलिंग फॉर यू। आपकी रीडिंग के अकॉर्डिंग जो आपकी मैनिफेस्टेशन आने वाली है विद इन 10 वीक्स या 10 डेज में, जो ये डिफ़िकल्ट, जो आपको लग रहा है कि आप बहुत सारा बर्डन कैरी कर रहे हो, सबसे पहले आप अपनी इमोशनल हेल्थ को बहुत अच्छा करने वाले हो विद इन 10 वीक्स। आपका फोकस ये है कि भैया इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ जब अच्छी हो जाएगी, ऑटोमेटिकली बाकी जो आपकी ज़िंदगी के टास्क हैं वो ईजी हो जाएंगे। सो पहला तो आपका माइंडसेट मुझे ये दिखाई दे रहा है। अगेन यूनिवर्स के सपोर्ट की वजह से जो आप काम कर रहे हो उसमें आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। सो डोंट वरी। इट्स लाइक जितना आपने एनर्जी गिव आउट करी है वो आपको इक्वल उसका रिस्पॉन्स मिलने वाला है। सो रिस्पॉन्स की चिंता मत करना। एक बात होता है ना, दिमाग आपको अलग अलग चीज़ें बता रहा होता है, पता नहीं रिजल्ट कैसा आएगा, पढ़ाई तो की है एंड और चीज़ें पता नहीं कैसी रहेंगी, दिमाग में बहुत तरह के ख्याल चलते रहते हैं। सो दैट्स ओके। बट उस चीज़ को ना आप हैवी जो एनर्जी है उसको ड्रॉप कर दोगे। दिस इज़ माई सजेशन टू यू। आप खुद को थोड़ा सा इजी रखो। क्राई समटाइम्स। अगर आप अपने अंदर बहुत सारे इमोशंस को होल्ड किए हुए हो, आई वॉन्ट टू सजेस्ट यू लेट इट गो। जस्ट क्राई फॉर सम टाइम, जस्ट रिलैक्स, गो फॉर अ वॉक, थोड़ा बाहर जाओ, थोड़ा पार्क में जाओ, आपके घर के आसपास कोई पार्क हो, किसी फ्रेंड से बात कर लो, मे बी कमेंट सेक्शन में अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर लो, मे बी कोई और या मैं आपको रिस्पॉन्ड करके थोड़ा सा मोटिवेट कर दें। जस्ट गिव आउट योर लाइक एनर्जी। अपने अंदर इमोशंस को दबा के नहीं रखना है। यू आर कैरिंग अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और आपको यूनिवर्स को ही बता दो। बाहर जाओ और आसमान को देख के जो भी आपके मन में चीज़ें चल रही हैं, जो थॉट्स चल रहे हैं, वो यूनिवर्स को बता दो। दिस इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज जो बहुत ही काम आती है मैनिफेस्टेशंस में, एंड यूनिवर्स इज़ ऑलवेज लिसनिंग टू यू। जर्नलिंग कर सकते हो, लिख सकते हो अगर आप चाहो तो, वट एवर यू फील कंफर्टेबल। अब गाइडेंस देख लेते हैं। अगर मैं अचीवमेंट या सक्सेस की बताऊं, विद इन 10 वीक्स आपकी सिचुएशन बहुत इंप्रूव हो जाएगी करियर वाइज। देर इज़ अ न्यू बिगनिंग। कुछ लोग अगर जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं या फिर नया कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर प्रमोशन के लिए आप ट्राई कर रहे हो, देन यू आर गेटिंग दैट प्रमोशन विद इन लाइक अगेन 1 से 2 महीने का टाइम आप लेके चलो। कुछ लोगों के लिए 10 मंथ्स भी हो सकता है। इट्स अ वेरी, अगेन कलेक्टिव रीडिंग है तो मुझे अलग अलग मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं, और जो भी आउटकम रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा। लाइक मे बी अगर आपने जॉब के लिए ट्राई किया है, यू आर गेटिंग दैट जॉब। हाँ, इट्स अ डिफ़िकल्ट काइंड ऑफ थिंग, बहुत सारा कंपेटिटिव एनर्जी हो सकती है। अगेन आपको स्ट्रेस हो रहा है, आप माइंड आपका क्लियर नहीं है, बट द आउटकम इज़ गोइंग टू सपोर्ट यू। जो भी रहेगा रिजल्ट वो आपको सपोर्ट करेगा। जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जितना आपने मैनिफेस्ट किया है वो उतना ही रहेगा। इट्स अ इक्वल काइंड ऑफ एनर्जी। सो यहाँ पे कुछ कम या ज़्यादा नहीं है आपकी एनर्जी में। सबसे अच्छी बात मैंने ये देखी। ओके, कुछ भी कम या ज़्यादा नहीं है। लेट्स सी गाइडेंस के लिए कुछ कार्ड्स देख लेते हैं। वी हैव पीसफुल। देखा, मैं बता रही थी ना, यू आर अ वेरी पीसफुल काइंड ऑफ सोल। बहुत ही काइंड डिवाइन काइंड ऑफ पर्सन हो आप। द कार्ड सेज हायर सेल्फ, पीस एंड इवोक। ट्रस्ट मी,
ये जो गाइडेंस है आपके हायर सेल्फ या यूनिवर्स की तरफ से है, एंड आपको अपना मेंटल पीस मेंटेन करने की ज़रूरत है. दिस इज़ द ओनली गाइडेंस. योर मेंटल पीस इज़ द प्रायोरिटी. इधर उधर अपने दिमाग को ज़्यादा एनर्जी वेस्ट मत करो. एट द एंड ऑफ द डे आपको बहुत इंपॉर्टेंट टास्क अपनी लाइफ में अचीव करने हैं. ओके, सो यू कैन गो टू द टेम्पल एज वेल, क्योंकि मैंने एक टेम्पल जैसा यहाँ पे देखा, देयर इज़ अ टेम्पल ऑन द माउंटेन. सो आप टेम्पल जा सकते हो, या आपको कोई स्पेसिफिक देवी देवता जो माउंटेन पे स्पेसिफिक होते हैं ना, जैसे कैलाश होता है, स्पेसिफिक माउंटेन्स होते हैं, चंडी देवी होती हैं, मनसा देवी होते हैं जो माउंटेन्स पे, नैना देवी होती हैं. सो अगर आपको एक डिवाइन के साथ कनेक्शन है तो आप वहाँ जा सकते हो. ऑलराइट, कोई टेम्पल जा सकते हो, या गुरुद्वारे जैसा भी आप जाना पसंद करते हो, या फिर मस्जिद जा सकते हो अगर आप पसंद करते हो. इट डिपेंड्स ऑन यू, जस्ट टू रिसीव सम पॉजिटिव वाइब्रेशंस फ्रॉम द यूनिवर्स. ठीक है, सो दिस इज़ द मैसेज आई एम फीलिंग. इससे क्या होगा ना, आपको बहुत ही अचानक से एनर्जी आपकी ना पीसफुल हो जाएगी. जब कोई आप टेम्पल कहीं जाते हो, किसी अच्छे टेम्पल में, लाइक जो सिद्ध होता है, जैसे मैं बता रही हूँ, कुछ लोकल आपके एरिया में भी सिद्ध टेम्पल ज़रूर होंगे. ऐसा नहीं है कि मैं जो बता रही हूँ कि मनसा देवी है, चंडी देवी हैं, नैना देवी हैं, यही सिद्ध टेम्पल है. नहीं, आपके जो लोकल एरिया जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे कोई ना कोई बहुत अच्छा टेम्पल ज़रूर होगा, आपके घर के आसपास ही ज़रूर होगा. सो यू कैन विजिट दैट टेम्पल एज वेल. ठीक है, आपको रिलैक्स फील होगा, पीसफुल फील होगा वहाँ जाके. या कोई स्पेसिफिक देवी देवता के अगर आप वर्शिप करते हो, जैसे हनुमान जी को बहुत मानते हो, तो हनुमान जी के टेम्पल आप ज़रूर जा सकते हो. वी हैव कार्ड नंबर 13, हिडन. मैं बता रही हूँ ना, दिस इज़ द हिडन फीलिंग्स ऑफ यू. दिल में बातें मत रखो, आप लिख लो बातों को. आप, जैसे मैंने एक मैनिफेस्टेशन की टेक्निक बताई, यूनिवर्स को बता सकते हो, जर्नलिंग कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स को, कोई अगर आपका ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड है, जेन्युइन ऑनेस्ट फ्रेंड है, या कोई फैमिली मेम्बर जिनसे आप बहुत क्लोज हो, उनके साथ शेयर कर सकते हो. दिल में बातें दबा के मत चलो. ठीक है, यू हैव ऑल द विजडम इन दिस विद इन यू. आपके अंदर ही सारा यूनिवर्स है, कोई बाहर कुछ एक्सटर्नल पावर की आपको ज़रूरत नहीं है, आप ही के अंदर सारी शक्तियाँ हैं. ओके, यू हैव ऑल द मैजिक विद इन यू. ठीक है, सो फीलिंग्स को थोड़ा सा एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है. इट्स अबाउट एक्नॉलेजिंग योर फीलिंग्स. ठीक है, एंड वी हैव दी लॉयल्टी. देखा, एक लॉयल फ्रेंड की भी मैं मेंशन कर रही थी ना. दिस इज द कार्ड नंबर 44, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप्स, कॉन्ट्रैक्ट एंड सेल्फ केयर. सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ में भी आप जा सकते हो. यू कैन गो, यू कैन डू योर ओन फेशियल समटाइम्स, जस्ट टू थोड़ा आपको रिलैक्स्ड फील होगा. दैट्स द गोल. ये सब जो एक्टिविटीज़ मैं बता रही हूँ, ये इसलिए बता रही हूँ जिससे जो आपका इमोशनल स्टेट है, आपका मेंटल स्टेट है, वो अपलिफ्ट हो, आपकी एनर्जीज अपलिफ्ट हो. ठीक है, सो यू कैन टॉक टू समवन हु इज़ क्लोज टू यू मे बी, एंड सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ भी आप कर सकते हो. दिस इज़ द ऑल्सो अ मैसेज. बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड देख लेते हैं हम. दिस इज़ द डुअलिटी, सेल्फ अवेयरनेस, ऑब्जर्व एंड रिलीज. कितनी बार सेम मैसेज आपकी रीडिंग में रिपीट हो रहा है. द यूनिवर्स वांट्स यू टू लेट इट गो दैट वरी. जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, जो थॉट्स, आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो इमोशनल बैगेज है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको आपको लेट इट गो करने की ज़रूरत है. क्राई इफ़ यू वांट, राइट समथिंग, डू सम जर्नलिंग, डू मेडिटेशन, डू योगा. आपको अपने फिजिकल और मेंटल स्टेट को बैलेंस करने की ज़रूरत है. ओके, डुअलिटी का मतलब ये है कि देखो, जहाँ दिन है वहाँ रात भी होती है, जहाँ रात है वहाँ दिन भी होगा. इट इज़ लाइक द डुअल नेचर ऑफ द यूनिवर्स. जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी होती है. अभी अगर आपको सैड फील हो रहा है तो कल ही आपको अच्छा भी फील होगा. इट इज़ लाइक द साइकिल ऑफ लाइफ. इट इज़ लाइक इट हैपन्स. दैट्स हाउ द यूनिवर्स वर्क्स. ठीक है, सो डुअलिटी में ही हम लोग रहते हैं. आप हैं, मैं हैं, आप, मैं, हम सब जितने भी इस यूनिवर्स के क्रिएचर्स हैं, हम सब डुअलिटी में ही जीते हैं. सो मैं ये नहीं कह रही कि आप जो इमोशनल बैगेज कैरी कर रहे हो उसका कोई वर्थ नहीं है. उसका भी अपना ही एक वर्थ है. तभी तो आप लाइट की तरफ आ रहे हो. आपने डार्कनेस देखी अपनी लाइफ में, इसीलिए तो आप लाइट की तरफ आ रहे हो. लेट इट गो, रिलीज. दैट्स ऑल आई कैन से फॉर यू. ठीक है, अगर रीडिंग पसंद आई हो, एनर्जी आपसे रीडिंग रेजोनेट की हो, डेफिनेटली क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर करियर. एंड नेक्स्ट विद इन 1 ईयर में बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस, बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे. ओके, कुछ लोगों के लिए 2 मंथ्स का टाइम फ्रेम मैंने बताया था, कुछ लोगों के लिए 10 वीक्स है, कुछ लोगों के लिए 1 वीक का टाइम फ्रेम मैंने मेंशन किया है. कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स भी मैं बता देती हूँ. नंबर 23, नंबर 36, नंबर 13, नंबर 44, नंबर 1 is important, नंबर 10 is very important, and नंबर
2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। सो ये कुछ बहुत ही ज़्यादा रिपीट होने वाले आपकी रीडिंग में नंबर आए थे, वो मैंने बता दिए हैं। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टैरो रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हाई ग्रुप 2, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। लेट्स फाइंड आउट कि नेक्स्ट 1 ईयर में आपके करियर में क्या क्या ब्लेसिंग्स, क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस या आपकी मैनिफेस्टेशंस आने वाली हैं। लेट्स शफल योर कार्ड्स रियल क्विक। ओके, ग्रुप 1 के लिए करंट एनर्जीज पहले चेक कर लेते हैं आपके लिए। देयर इज अ ब्लैंक कार्ड, ओ माय गॉड, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ओ माय गॉड। वी हैव 3 ऑफ कप्स, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके, लेट मी एक्सप्लेन योर एनर्जीज। क्योंकि ब्लैंक कार्ड आया है, देन वी आर गोइंग टू पुल वन मोर कार्ड एंड वी हैव द मून, ठीक है। ओके, सी ग्रुप 2, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अभी आप या तो अपने काम से या अपने स्टडीज़ में थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं। यू वांट दैट स्पेस, यू नीड टू ब्रीथ। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर लिया है, या बहुत ज़्यादा बिजी थे, बहुत ज़्यादा ऑफिस का काम कर रहे थे, बहुत ज़्यादा आपके माइंड में एक कांस्टेंट मूवमेंट वाली जो एनर्जी थी, आपको लग रहा था कि आप काम किए जा रहे हो, एंड देन सडनली यू डिसाइडेड टू टेक अ ब्रेक। अभी आपका दिमाग बिल्कुल शांत ब्लैंक स्टेट में है। या जब भी आप ये रीडिंग रिसीव कर रहे हो, आप इस एनर्जी में टैप इन करने वाले हो, इस एनर्जी में जाने वाले हो, ओके। या आपने डिसाइड किया है कि थोड़ा आपको मेंटल पीस ज़्यादा चाहिए, थोड़ा रिलैक्स करना है, थोड़ा फैमिली फ्रेंड्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, थोड़ा इन्जॉय करना है लाइफ को। क्योंकि आप बहुत बिजी चल रहे थे, आपको लग रहा था कि आप, एक होता ना हमेशा काम के बारे में ही सोचते रहना, अपने स्टडीज़ के बारे में ही सोचते रहना कि क्या प्लान है, क्या करना है, बहुत बिजी। लाइक अब आपको ब्रेक की ज़रूरत है, यू वांट दैट इम्पॉर्टेंट ब्रेक, और आपको क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ओके। लेकिन आप कुछ नया हॉबी या नया जॉब या कोई नया कोर्स, मे बी आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में सोच रहे हो, यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू एंड यू आर पैशनेट अबाउट इट। सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि आप इस पूरी एनर्जी में मैंने पैशन देखा कि आपको ये जो हॉबी है या आपका गोल है, इसके बारे में आपने सोचा है काफ़ी। इट्स नॉट लाइक दैट कि आपने अपने फ्रेंड्स से, फैमिली से पूरा रिसर्च किया, अपने मेंटोर से, अपने टीचर्स से बात की, आपने पूरा इस पर रिसर्च किया, आपके वेल विशर्स हैं आपकी लाइफ में, फिर आपने सोचा कि चलो अब ये ट्राई करते हैं, ये नया कोर्स करते हैं, या फिर ये नई हॉबी स्टार्ट करते हैं, एंड दिस इज़ योर पैशन, यू जेन्युइनली वांट टू डू इट, इसलिए आप कर रहे हो। ऐसा नहीं कि दूसरे लोगों ने, आपके पेरेंट्स ने या आपकी फैमिली ने या आपके मेंटोर्स ने या फ्रेंड्स ने सजेस्ट किया कि देखो ये काम कर लो, ये अच्छा है, इसमें ज़्यादा पैसा मिलता है, सो आपने कर लिया। नहीं, यू जेन्युइनली वांट टू डू इट, ओके। ये पीएचडी लेवल की स्टडीज़ भी हो सकती है, यू वांट टू स्टार्ट योर पीएचडी, सो ऐसा कुछ हो सकता है। मून की एनर्जी के साथ मैं बता सकती हूँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा था कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा डुअलिटी थी, थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। लेकिन अभी इस वक्त आपका माइंड बहुत क्लियर है। ये ब्रेक लेने के बाद थोड़ा सा आपने ब्रेक लिया, थोड़ा सा चीज़ों को रोक दिया कि रुक जाते हैं। अभी एकदम से कॉन्स्टेंट एनर्जीज आपकी बड़ी तेज़ फ्लो कर रही थी, लेकिन इस वक्त करंट एनर्जीज में मैं देख सकती हूँ यू आर वेरी क्लियर अबाउट दिस गोल, अबाउट दिस अचीवमेंट, ओके। सो मून इज़ रियली गुड एनर्जी, ओके। माइंड इज क्लियर, माइंड ने क्लैरिटी गेन कर ली है। ऑल राइट, लेट्स सी फ्यू मोर कार्ड। वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। आई एम लाइक 1000% श्योर कि आप बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत ही लाइक प्रैक्टिकल पर्सन हैं जो हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं, ओके। यू हैव दिस प्रॉपर प्लान, इमेजिनेशन में नहीं चल रहे हो आप, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एक होता है ना माइंड में इंसान प्लानिंग करता रहता है, लेकिन रियलिटी में कोई एक्शन नहीं लेता है। यू आर द वन हु इज कॉन्स्टेंटली टेकिंग एक्शंस, और आपका सारा फोकस अपने काम पे ही है, आपका जो सारा अटेंशन है सिर्फ अपने काम पे है, और आपने काफ़ी ग्रो किया है, आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी है पास्ट में। आपको ये चीज़ अभी करंट एनर्जीज में रियलाइज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है? लेट मी रिमाइंड यू दिस कि आप अपने लाइफ में, अपने करियर में बहुत ग्रो कर चुके हैं। जो आपका ये हार्डवर्क है ना, इट इज़ लाइक वर्थ इट, और बहुत प्रैक्टिकल हैं आप, और बहुत ही फोकस्ड काइंड ऑफ इंसान है। आपका कोई माइंड में ना कन्फ्यूजन नहीं चलता, एक बार में एक ही टास्क करोगे, लेकिन पूरी एनर्जी उसी टास्क में जाएगी। सो यू आर वेरी क्लियर, यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, ओके। सो दैट्स योर एनर्जी।
आप कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, टॉरस या वर्गो आपके प्लेसमेंट में सन मून राइजिंग में हो सकता है आपके बर्थ चार्ट में। एंड वी हैव द 2 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी एम्बिशियस, यू आर डेफिनेटली थिंकिंग अबाउट योर करियर चॉइसेस, करियर ऑप्शंस, मे बी यू वांट टू गो आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री, या फिर आपको डिफरेंट एक बेटर करियर ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। सो यू आर इन दैट डुअलिटी वाले फेज में हो जहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं, आपके पास चॉइसेस हैं लाइफ में, और हो सकता है कि आप अब्रॉड जाने के बारे में भी सोच रहे हो, लाइक यू मे हैव द डिज़ायर। सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपकी डिज़ायर कुछ एम्बिशियस, कुछ बड़ा करने की हो सकती है, लाइक ओके। एंड वी हैव 7 ऑफ कप्स, इट शोज लाइक यू आर टोटली लाइक कन्फ्यूज्ड, कि आप इतना सोच रहे थे अपने गोल के बारे में, अपने डिज़ायर्स के बारे में, यू बिकेम कन्फ्यूज्ड, उसके बाद आपने ब्रेक ले लिया, इसलिए आपके लिए ब्लैंक कार्ड आया, यू डिसाइडेड टू स्टॉप एवरीथिंग, कि रुक जाते हैं अब कुछ नहीं सोचते, सोचते सोचते आप थक गए। सो आई एम लाइक 100% श्योर कि आपके पास बहुत सारे करियर चॉइसेस हैं, करियर ऑप्शंस हैं, एंड यू बिकेम वेरी कन्फ्यूज्ड, ठीक है। एंड लेट्स सी वन मोर कार्ड, वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन इट इज़ द सेम काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं, डुअलिटी है, ओके। आप अपनी फिजिकल मेंटल हेल्थ को भी बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हो, यू जस्ट वांट द फाइन बैलेंस। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, या अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस में इतना ज़्यादा बिजी हो गए हो, अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर फोकस नहीं कर रहे, यू आर फोकसिंग ऑन योर मेंटल हेल्थ एज वेल, ओके। आपके जो फाइनेंसेस हैं उसमें 2 आपके पास करियर ऑप्शंस हैं, करियर में चॉइसेस जो होंगी, या आपके बिजनेस में कह लो, या फिर जो मनी सोर्सेज हैं 2 होने वाले हैं, जिनमें से एक जो आपका जो मेन सोर्स होगा उससे आपको बहुत फाइनेंशियल गेन होगा, लाइक आपको बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। इट्स लाइक आपका एक मेन जॉब है और आप साइड में अपना छोटा सा साइड बिजनेस भी कर रहे हो, तो साइड बिजनेस जो होगा वो बहुत प्रॉस्पेरिटी आपको उससे मिलेगी, बहुत ज़्यादा आपको उससे वेल्थ गेन होगी। ओके, लेट्स सपोज कर लेते हैं आप फुल टाइम जॉब कर रहे हो और साइड में आप वीकेंड पे वीडियोज़ भी अपलोड कर रहे हो, लाइक वीडियोज़ भी बना रहे हो आप, सो उसमें आपको बहुत सक्सेस मिलेगी। इवन आपका वो एक मेन जॉब नहीं है, स्टिल आपको अचीवमेंट आपका बहुत मिलेगा, ओके। अब मैं बताऊं, नेक्स्ट अगर 1 ईयर में अगर देखा जाए करियर में, आप कुछ ना कुछ अपने मेंटोर्स, अपने फैमिली सजेशंस सबके लेके आप कुछ ना कुछ अपना नया पैशनेट, जिस भी टास्क के बारे में, जिस भी हॉबी के बारे में या जिस गोल के बारे में आप पैशनेट हो, उसको ज़रूर स्टार्ट करोगे, उसके ऊपर आप बहुत हार्ड वर्क करोगे, और उस गोल की वजह से, उस टास्क की वजह से जो आपने काम किया है, आपको मल्टीपल लाइक ऑप्शंस मिलेंगे करियर में, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी मनी गेन करने की, इतनी सारी आपको ऑप्शंस मिलेंगे, अब्रॉड जाने का भी आपको चांस मिल सकता है, डिफरेंट सिटीज़ में ट्रैवल करने की आपको चांस मिल सकता है, इस पैशन की वजह से, जिस चीज़ के बारे में आप पैशनेट हो। सो बहुत सारे आप कंफ्यूज हो जाओगे एंड में, मतलब आपको इतना सब कुछ मिलेगा ना इस पैशन की वजह से जो आप फॉलो करने वाले हो, इट इज़ द राइट डायरेक्शन। यस, माइंड में सेकंड थॉट्स आ रहे हैं, माइंड आपको कंफ्यूज कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, बट यू आर गोइंग टू गेन क्लैरिटी, यू आर डेफिनेटली टेकिंग अ ब्रेक। एंड बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड है द वर्ड कार्ड, ठीक है, इट्स अ कर्मा कार्ड। वर्ड कार्ड लिटरल वर्ड ट्रैवल, जैसे मैं बार बार बता रही हूँ, ट्रैवलिंग को भी बताता है, वर्ड ट्रैवल्स को भी बताता है, एंड कर्मा को भी बताता है कि कोई आप विद इन 1 ईयर कोई ऐसी चीज़ कंप्लीट होने वाली है आपके लाइफ में, आपके करियर में, जो भी आपने स्टार्ट किया है विद इन 1 ईयर वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड ये कर्मा कार्ड है, मतलब जितने भी आपने एफर्ट्स लगाए हैं, फेयर स्क्वायर आपको जो रिजल्ट है पूरी ईमानदारी से उसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा। सो आप कह सकते हो विद इन 1 ईयर अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो बिज़नेस बहुत अच्छा चलेगा, आपको बहुत सारे फाइनेंशियल गेन होंगे। अगर आपने लेट्स सपोज कर लेते हैं पीएचडी के लिए आपने गए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, यू आर गोइंग टू अचीव एंड कंप्लीट दैट गोल, क्योंकि मैं पेज ऑफ वॉन्ट्स के साथ कंफर्म कर सकती हूँ यू आर डेफिनेटली स्टार्टिंग समथिंग न्यू, योर पैशनेट, योर हॉबी, या बीच में भी अभी आप हो सकते हो, ओके। सो डोंट गेट कन्फ्यूज, द ओनली थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू, यू हैव मल्टीपल चॉइसेस इन द करियर, लाइक बहुत सारे करियर चॉइसेस हैं, डोंट गेट कन्फ्यूज, दिस इज द ओनली थिंग। और आपको अचीवमेंट, वर्ड कार्ड के साथ में आपका जो अचीवमेंट है, ये कंपेटिटिव एग्जाम भी हो सकता है, एक से ज़्यादा आपने एग्जाम दिए हैं विद इन लाइक नेक्स्ट 1 ईयर में भी आप तैयारी कर रहे हो, बहुत सारे एग्जाम भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा, जैसे मैंने बताया 2 या 3 भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। डोंट गेट कन्फ्यूज, यू आर गोइंग टू अचीव दैट गोल विद इन 1 ईयर, क्योंकि आपके लिए मजिशियन का भी कार्ड है, इट शोज दैट पर्सन जो आप जो चाहते हो अपने दम पे, अपनी मेहनत से, अपनी
पावर से मैनिफेस्ट कर सकती हो। ऑल राइट, सो दैट्स ब्यूटिफुल। अब थोड़ा सा गाइडेंस के लिए हम कुछ कार्ड्स देख लेते हैं। गाइडेंस आपके लिए है थोड़ा सा ब्रेक लो। द फर्स्ट कार्ड इज स्पीकिंग लाउड एंड क्लियर। थोड़ा सा ब्रेक लेने की ज़रूरत है, आपका दिमाग बहुत तेज़ है। ओके बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, बहुत हार्ड वर्किंग हो एंड टेक अ ब्रेक। ओके दिस कार्ड वांट्स टू कम आउट। ये देख लेते हैं, हारमनी पीस का कार्ड है, यू नीड दैट पीस ऑफ माइंड। ठीक है, the card says balance energy, breathe and flow. Do some meditation, do some breath work, अनुलोम विलोम कर लो, कोई भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज। आजकल तो बहुत सारी बॉक्स ब्रीदिंग वाली होती हैं, आई डोंट नो कितने टाइप की होती हैं। यू कैन डू दैट एज वेल। लाइक थोड़ा सा एंजाइटी आपको एक्सपीरियंस हो रही है तो वो थोड़ा सा कम हो जाएगी, तो आपको एंजाइटी थोड़ा कम ट्रिगर होगी। ठीक है, सो डू सम मेडिटेशन, डू सम ब्रीदिंग, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, योगा भी कर सकते हो आप, उससे आपको फ़ायदा होगा। इट्स नॉट अबाउट द बॉडी, इट्स अबाउट द माइंड। अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हो, जैसे आप वॉक करने भी जा सकते हो, तो मेंटली आप थोड़ा सा शांत होने लगोगे। सो यू हैव द क्लैरिटी। वेरी गुड। सो पीस हार्मनी इज नीडेड। सो यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं, एंड वी हैव द ऑथेंटिसिटी। डेफिनेटली आई एम सीइंग दैट बहुत ही आप एक एम्बिशियस काइंड ऑफ पर्सन हो। आपको अपना लाइफ में कुछ ना कुछ क्रिएट करना है। लाइक आपको अपनी ज़िंदगी में ना अपना नाम बनाना है एंड अपने स्टाइल में लाइफ में कुछ करना है। मे बी यू आर गोइंग फॉर समथिंग जो आपकी पूरी फैमिली ने किसी ने नहीं किया। लाइक कुछ ऐसा यूनिक आप चाहते हो करियर में करना, या मनी वाइज आप इतना अर्न करना चाहते हो, पहले आपके फैमिली में किसी ने किया ही नहीं, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी इस करियर को लाइक या तो नहीं चाहता है या आप रिस्क लेने वाले हो। यू आर समवन हु इज़ वेरी ऑथेंटिक। आप अपना कुछ करना चाहते हो, यू आर अ यूनिक पर्सनैलिटी। आप उस चीज़ को सप्रेस नहीं करना चाहते। यू आर मे बी आर्टिस्ट, आप उस चीज़ को डिनाई नहीं करना चाहते कि आप आर्टिस्ट बनने के लिए ही बने हो। सो यू डोंट वॉन्ट टू डिनाई द फैक्ट। सो यू आर वेरी ऑथेंटिक। ओके ओके, लेट्स सी फ्यू मोर कार्ड्स। ओके दिस कार्ड वांट्स टू कम आउट। चलो ये देख लेते हैं आगे है तो। We have this card, the warrior, focus, assertiveness, rise in actions, continue to take actions। और आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो, ये तो मैं जानती हूँ। आप करियर पे, अपने गोल पे बहुत फोकस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है आपकी। यू आर मेंट टू राइज। जो भी आप काम करोगे उसमें आपको अचीवमेंट ज़रूर मिलेगा। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। मेजॉरिटी ऑफ आपके जो कार्ड्स हैं ना बहुत पॉजिटिव हैं। कोई नेगेटिव कार्ड एक्चुअली आपके लिए आया ही नहीं है, बस आप कंफ्यूज बहुत हो। आपकी एनर्जी में ना कन्फ्यूजन मैंने बहुत देखा, इसीलिए ब्लैंक कार्ड आया है। इट्स लाइक यू नीड दैट ब्रेक। बहुत दिमाग से आप तेज़ होशियार हो। ओके, एंड वी हैव द कंपैशन। बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड है कंपैशन। इट सेज नर्चर, गिविंग एंड लव एंड लाइफ। ठीक है, डू समथिंग फॉर द स्ट्रे कैट्स या डॉग्स को कुछ खाना आपने दे दिया। इफ़ यू वांट टू डू द चैरिटी, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। जितना आप केपेबल हो आप उतना चैरिटी कर सकते हो। एनर्जी आपकी थोड़ा आपको पॉजिटिव फील होगी जब आप इस तरह के लाइक चैरिटी वाले थोड़े से भी काम करते हो। जैसे आपने किसी डॉग को थोड़ा सा रोटी खिला दिया, आधी रोटी खिला दी, एंड यू फील गुड। ये इट्स अ स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस। ये बहुत बड़ा कुछ चैरिटी नहीं है, लेकिन आपको उससे एनर्जी, बहुत पॉजिटिव एनर्जी फील होगी, बहुत अच्छा दिल से फील होगा। सो यू कैन ट्राई दैट आउट एज वेल। एंड वी हैव द थ्रेशोल्ड, सरेंडर, डिजॉल्व एंड इल्यूजन। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, सो यू नीड टू कीप दैट इन माइंड। थोड़ा सा मेंटल क्लैरिटी की बस ज़रूरत है, दैट्स ऑल। इंपॉर्टेंट कुछ नंबर सब मैं बताती हूँ सबसे पहले। सो वी हैव नंबर 21 सबसे पहले आया, नंबर 3, नंबर 7, नंबर 2। नंबर 2 की एनर्जी आपकी रीडिंग में 2 बार रिपीट हुई है। नंबर 7 भी आपकी रीडिंग में 2 बार रिपीट हुआ है। ओके, एंड बहुत रिपीट हो रहे हैं आपकी रीडिंग में नंबर्स। ओके, नंबर 17, नंबर 35, नंबर 43 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 31 एंड नंबर 14। ओके, ये सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं आपकी रीडिंग में। ठीक है, सो कीप दैट इन माइंड। थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो। सारी जो रीडिंग है आपकी बस यही कह रही है, जस्ट रिलैक्स, कूल डाउन। यू आर गोइंग टू अचीव योर गोल एंड द वर्ड कार्ड इज हेयर टू शो द अचीवमेंट इज मेंट टू हैपन विद इन द नेक्स्ट 1 ईयर। ओके, ये अचीवमेंट आना तय है। सो बिल्कुल चिंता मत करना, अपने ऊपर थोड़ा सा विश्वास रखो। विश यू ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट टैरो रीडिंग में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर करियर एंड फॉर योर नेक्स्ट सक्सेस in your life. Thank you so much and don't forget to claim this positive energy and subscribe to my channel. मिलते हैं next tarot reading में. Bye bye, take care.
हाय ग्रुप 3, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। सो देख लेते हैं कैसा रहेगा नेक्स्ट 1 ईयर करियर वाइज आपके लिए। इट्स अ कम्प्लीटली अ टाइमलेस रीडिंग। जब भी आपको ये रीडिंग मिल गई है ये आपके लिए होगी। सो देख लेते हैं क्या करियर गाइडेंस है, कौन सी मैनिफेस्टेशंस ब्लेसिंग्स आपके करियर में आपको रिसीव होने वाली हैं विद इन नेक्स्ट 1 ईयर। ओके, सबसे करंट एनर्जी से स्टार्ट करेंगे आपकी रीडिंग, ठीक है। सो वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स, वाओ दैट्स ब्यूटिफुल एनर्जी, and we have 4 of Pentacles, okay, and we have the 7 of Wands, that's beautiful energy। पहले मैं बता देती हूँ करंट एनर्जीज में आपको कैसा फील हो रहा है। ग्रुप 3, आई हैव दिस फीलिंग कि आप इमोशनली काफ़ी रिलैक्स्ड सेटिस्फाइड फील कर रहे हो। मे बी यू आर सिटिंग रिलैक्सिंग, यू नो, थोड़ा माइंड को शांत करने का ट्राई कर रहे हो। यू आर नॉट रशिंग एनीथिंग, ठीक है। इम्पल्सिव एनर्जी यहाँ पे नहीं है, यहाँ रिलैक्स इमोशनली मेच्योर काइंड ऑफ एनर्जी है, ओके। एंड आई हैव दिस स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि जो आपका करियर गोल है, जो करियर डिज़ायर है, वो आपके दिल के बहुत करीब है। इट्स लाइक यू डोंट वांट टू गिव अप ऑन योर गोल एट एनी कॉस्ट, ठीक है। यू आर इवन सेविंग अप मनी। हो सकता है कि आप मनी सेव कर रहे हो, स्कॉलरशिप के लिए ट्राई कर रहे हो, या फिर आपने मनी कुछ प्लान की है, सेविंग्स की है फॉर योर करियर। लेकिन इमोशनली आप इतने बैलेंस्ड हो कि आपको बिलीव है कि हाँ, जो भी आप डिसाइड किया है, जो भी गोल आपने सोचा है, वो आपको ज़रूर अचीव होगा। 7 of Wands की एनर्जी के साथ मैं कंफर्म कर सकती हूँ आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो। आप कभी गिव अप नहीं करोगे। दिस इज़ लाइक 1000% श्योर। कितने भी चैलेंजेस आ जाएं, कितनी भी आपको डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ जाए, जैसे मैं फाइनेंसिस की बात बता रही हूँ, क्योंकि आप बहुत बड़े करियर गोल के लिए जा रहे हो, मे बी हायर स्टडीज़ के लिए जा रहे हो, मे बी आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, मे बी आप फॉरेन जा रहे हो, डिफरेंट सिटी में जा रहे हो, डिफरेंट स्टेट में जा रहे हो, पैसे की तो ज़रूरत होगी ना। नो मैटर वॉट टाइप ऑफ चैलेंजेस यू आर फेसिंग, यू आर फेसिंग लाइक अ हीरो, ठीक है। यहाँ पे एक कॉन्फिडेंट इंसान की एनर्जी है जो अपने गोल पे, अपनी चीज़ों पे गिव अप नहीं करना चाहता। कितनी भी आपके सामने चैलेंजेस हैं, आप स्ट्रॉन्ग हो। यू आर नॉट गिविंग अप ऑन योर गोल एट एनी कॉस्ट, ठीक है। सो डेफिनेटली करंट एनर्जीज में मैं देख रही हूँ आप मनी को लेके थोड़ा सा वाइज हो, स्मार्ट हो। मनी को लेके आप इमोशनली चीज़ों को अच्छे से टैकल कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपको चीज़ें हैंडल करनी नहीं आ रही हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं तो चैलेंजेस को देख के आप पैनिक कर जा रहे हो। नहीं, आप डर नहीं रहे हो। यू नो हाउ टू हैंडल द थिंग्स, यू नो हाउ टू मैनेज पीपल। कुछ भी है उसको आप अच्छे से मैनेज कर सकते हो। सो दिस इज़ योर एनर्जी। सो ये फर्स्ट कार्ड है, इसकी एनर्जी आपकी पूरी रीडिंग पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऑल राइट, let's see few more card to gain more clarity and we have the 8 of Wands। डेफिनेटली मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको स्मॉल या लॉन्ग ट्रैवल के विद इन नेक्स्ट 1 ईयर वर्क की वजह से ज़रूर आपको अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर मिलेंगी, डेफिनेटली। एंड आई एम सीइंग कि पूरे फोर्स के साथ आप आगे बढ़े हो, यूनिवर्स इज विद यू। आप बिल्कुल अनस्टॉपेबल काइंड ऑफ एनर्जी हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। जो भी आपका गोल है, ये स्टडीज़ में, ये आपका जॉब हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, आपका न्यू बिजनेस हो सकता है, मे बी आप बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं और आपको डिफरेंट लेवल पे बिजनेस लेके जाना है। नोबडी कैन स्टॉप यू। देर आर चैलेंजेस, आई एम नॉट सेइंग कि कोई भी चैलेंज नहीं आने वाला है, लेकिन आप सब चीज़ों को ओवरकम कर लोगे। और आपकी एनर्जी में बहुत अच्छी बात मैंने ये देखी, कोई भी इस तरह की एनर्जी आपकी नहीं है कि आप डरने वाले लोगों में से नहीं हो, ओके। सो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। दिस इज़ लाइक यू आर इम्पॉसिबल टू डिफीट। आई डोंट नो क्या कोड था वो, बट कोई भी ब्लॉक्स नहीं है, एनर्जी ब्लॉक्स नहीं है आपकी एनर्जी में। सो यू आर अनस्टॉपेबल। देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कोई आपको इम्पॉर्टेंट कॉल, टेक्स्ट या मैसेज विद इन लाइक 8 वीक्स रिसीव हो सकता है, या ये कोई ज्वाइनिंग लेटर हो सकता है। मे बी यू आर अप्लाइंग फॉर अ कोर्स, समथिंग इम्पॉर्टेंट इज़ लाइक न्यूज़ आपको रिसीव होने वाली है, एंड दिस इज़ पॉजिटिव। ये आपका रिजल्ट भी हो सकता है जो पॉजिटिव होने वाला है, ठीक है। सो ब्यूटिफुल एनर्जी। 8 of Wands तो बहुत ही काइंड ऑफ रेयर कार्ड है, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली रीडिंग्स में नहीं आता है। एंड वी हैव द लवर्स, वेरी कंपैटिबल काइंड ऑफ एनर्जी। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है, दोनों साइड से एनर्जी है। इट्स लाइक यू आर गिविंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। आप अपने एंड से बहुत सारे एफर्ट्स लगा रहे हो, यू आर डूइंग ऑल द थिंग्स, मे बी यू आर डूइंग एफर्मेशंस, एक्शंस भी ले रहे हो, एंड देन यूनिवर्स इज गोइंग टू रिस्पॉन्ड
इन द सेम वे इट्स लाइक द इक्वल एनर्जी। ऐसा नहीं है कि कुछ एक्स्ट्रा है, कुछ एक्स्ट्रा होता है ना कि कभी कभी यूनिवर्स की एक डिवाइन अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स आती हैं जो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी सिचुएशंस में क्या है कि यूनिवर्स आप ही की बिल्कुल इक्वल एनर्जी को लाइक रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। देयर इज़ अ फाइन बैलेंस जो कि आप मेंटेन अच्छा कर रहे हो, विच आई फील यू आर वेरी इमोशनल इंटेलिजेंट काइंड ऑफ पर्सन, सो इट्स ऑल गुड। एंड वी हैव द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। बहुत एनर्जी की अगर मैं आपकी बात बताऊं तो आप बहुत शार्प, बहुत ही शार्प माइंडेड हो, बहुत ही लाइक इंटेलेक्ट बहुत अच्छा है, दिमाग से बहुत तेज हो, आपको बिल्कुल अपने आसपास नेगेटिव एनर्जी नहीं चाहिए। यू आर अ वेरी क्लियर काइंड ऑफ पर्सन। आपको पता है कि लाइफ में क्या चाहिए, आपको क्या गोल अचीव करना है, क्लैरिटी बहुत है। ओके सो अगर मैं नेक्स्ट 1 ईयर में आपको बताऊं करियर अचीवमेंट्स की या सक्सेस की, यू आर गोइंग टू गेन अ लॉट ऑफ क्लैरिटी। आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस की वजह से, आपके ही क्लियर माइंड की वजह से आपको बहुत सारी मनी सेविंग्स आपको होंगी। आप जो चैलेंजेस आने वाले हैं उसको बहुत ही अच्छे से ओवरकम करने में लाइक बहुत ही इजीली ओवरकम करोगे। आप इस एनर्जी में हो जहाँ पे आप अनस्टॉपेबल हो, आपको कोई नहीं रोक सकता है। ये कोई भी करियर गोल हो, कोई भी एग्जाम हो, कोई भी चीज़ हो, आपको नहीं रोक सकती, ठीक है। एंड द यूनिवर्स इज विद यू, इट्स लाइक द यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू इन एवरी थॉट। आप जो भी थॉट, बी वेरी केयरफुल। आप बहुत तेज दिमाग वाले हो, अपने थॉट्स के साथ बहुत केयरफुल रहना। जो आप सोचोगे वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगा, बिकॉज आई नो समटाइम्स यू आर थिंकिंग अबाउट योर फाइनेंसेस। मे बी आप प्लानिंग कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, बट आई नो यू आर थिंकिंग अबाउट योर फाइनेंसेस। एंड वी हैव द टावर एज वेल, जो कि एक सडन एंडिंग को दिखाता है कि हो सकता है कोई आपका टॉक्सिक साइकिल हो सकता है। आप पैसे के बारे में जैसे बहुत चिंता कर रहे हो, आप नेगेटिव सोच रहे हो, या नेगेटिव सिचुएशन है, कोई टॉक्सिक फ्रेंडशिप भी आपकी एंड हो सकती है। समथिंग इज गोइंग टू एंड, I do have this feeling, okay? And yeah, so this is the toxic energy, don't worry, कुछ उसमें worry होने की ज़रूरत नहीं है। Let's see few more cards to gain more clarity। ग्रुप 3 के लिए क्या गाइडेंस है? okay, let's see this card and we have the confidence। स्टे कॉन्फिडेंट। आपको कॉन्फिडेंट फील करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप चिंता करते हो, लेकिन आप बहुत ही अपनी लाइफ में अच्छा करोगे। यू हैव ऑल द मोटिवेशन। यूनिवर्स से कनेक्ट करो, पॉजिटिव थॉट्स की आपको ज़्यादा ज़रूरत है। दिस इज़ द वन मैसेज गाइडेंस फॉर यू एंड लेट्स सी फ्यू मोर कार्ड्स। चाइल्ड लाइक वंडर एंड फे एंड द गेटवेज, ठीक है। ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जैसी एनर्जी है। आई डू हैव दिस फीलिंग यू आर गोइंग टू ग्लो अप विद इन 1 ईयर। आप बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करोगे, थोड़ा सा ग्लो वाली एनर्जी में जाने वाले हो, थोड़ा सा पर्सनैलिटी आपकी ज़्यादा इन्हेंस होने वाली है। पर्सनैलिटी इन्हेंस होने का मतलब ये है कि आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट ज़्यादा फील करोगे, जो क्योंकि आपने जो एक्शन लिया है, जो सोचा है, उसके रिजल्ट्स बहुत आपके फेवर में आ रहे हैं। ओके, दैट्स वाई। एंड यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली सपोर्टिंग यू। हो सकता है कि आपको एंजल्स नंबर्स दिखाई दे रहे हो, मे बी जैसे आपको ये रीडिंग रिसीव हो गई आउट ऑफ द ब्लू। सबको तो नहीं होने वाली ना, सब लोग तो ये ग्रुप नहीं चूज करेंगे। सो यू आर लाइक डिवाइनली गाइडेड। आप अनस्टॉपेबल काइंड ऑफ एनर्जी है। सो थोड़ा सा मैजिकल एलिमेंट आपकी रीडिंग में मुझे दिखाई दे रहा है। एंड गो फॉर लाइक जस्ट रिलैक्स, थोड़ा सा वो बच्चों वाली एनर्जी में थोड़ा सा जाने की जरूरत है, जहाँ पे आपको डिवाइन पे, यूनिवर्स पे पूरा भरोसा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप ही के फेवर में होगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। सो आपको थोड़ा सा वो प्योर एलिमेंट, अपनी जो शक्ति है उसको रियलाइज करने की जरूरत है। लेट्स सी वन मोर कार्ड एंड वी हैव द मेडिटेशन। देखा, माइंड थोड़ा सा कूल डाउन करने की ज़रूरत है, अदरवाइज इट्स ऑल गुड। एंड रूटीन, ब्रीथ एंड क्वाइट एंड पीस। अपना जो आपने रूटीन बनाया है उसको फॉलो करना, जिससे आपको थोड़ा सा एंजाइटी कम एक्सपीरियंस हो, थोड़ा सा चिंता कम करने की ज़रूरत है। दैट्स ऑल वी हैव। एंड वी हैव द क्रिस्टलाइन। अगर आप क्रिस्टल्स के साथ काम करना चाहते हो, हीलिंग क्रिस्टल्स अगर आप चाहते हो, तो एमेथिस्ट आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। एनर्जी, वंडर एंड अलाइव एंड ब्यूटी। सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ में आप जा सकते हो। मे बी आप न्यू हेयर कट ले सकते हो, मे बी यू बाय सम क्लोथ्स जस्ट टू मेक योर सेल्फ अपलिफ्टेड, जिससे आपका ना माइंड थोड़ा पॉजिटिव रहे कॉन्शियसली, ठीक है। सो दिस अचीवमेंट विद इन नेक्स्ट 1 ईयर इन योर करियर इज मेंट टू हैपन। आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के साथ में आपके बहुत सारे करियर, ये एक से ज़्यादा अचीवमेंट भी हो सकते हैं। चैलेंजेस आप ओवरकम करने में बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहोगे। हैव दैट कॉन्फिडेंस। थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आपको फील करने की ज़रूरत है, ठीक है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर करियर।
और नेक्स्ट 1 ईयर आपके लिए बहुत अच्छा है करियर वाइज तो, एंड यू बिकेम अ होल डिफरेंट पर्सनैलिटी, और आपकी पर्सनैलिटी में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड क्लेम दिस एनर्जी, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड मिलते हैं नेक्स्ट टैरो रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।